हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बिलीव योरसेल्फ पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिलीव योरसेल्फ आपकी एक समराइज बुकें जो होती हैं हमारे जो सक्सेसफुल राइटर के द्वारा लिखी जाती हैं, उनके लाइफ में क्या स्ट्रगल थी, उन्होंने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कैसे बनाई और उन्होंने अपने जीवन में क्या अचीव किया। ये सब समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम लेके आए हैं द पावर ऑफ फोकस की बुक की 4th वीडियो। अगर आपने उससे पहले कोई वीडियो नहीं देखा है तो आप मिस मत कीजिए, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज समरी करता हूं और आपको पूरी बुक समराइज़ करता हूं, जिसमें जो अच्छे पॉइंट होते हैं, जो व्यूज़ लगते हैं मुझे कि शेयर करना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप उससे पहले जो मेरे पिछले वीडियो हैं उनको वॉच कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं 3 टॉपिक पे बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जो हम 4th टॉपिक पे बात करने वाले हैं गाइस, ये हमारा 4th टॉपिक होने वाला है विफलताओं से उभरना। मतलब कि जो ध्यान की रणनीति है उसमें हम जो 4 टॉपिक हमारा है विफलताओं से उभरना, जो हमारी अनसक्सेसफुल होती हैं, जिससे हमें सैडनेस आ जाती है, हमें दुख होता है, हम उनसे निकल नहीं पाते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे कि हम उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, हम कैसे अपने जीवन में वो हर खुशी, वो हर मुकाम पा सकते हैं जो हम पीछे असफलता से हम डिप्रेस हो चुके हैं, और इस डिप्रेशन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में, इस टाइटल में, इस ऑडियो में, इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। तो पहले मेरी एक टैग लाइन है जिसको आप सुनिएगा। आप एक विजेता हैं, आप एक विजेता हैं। जीवन की परीक्षाएं आपको तोड़ने की नहीं बल्कि बनाने के लिए। ज़रा इस लाइन को आप फील करिएगा और महसूस करिएगा कि आप ऐसा हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप एक विजेता हैं। जीवन की परीक्षाएं आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए हैं। क्या आपने कभी भविष्य में अचानक एक या अप्रत्याशित उलटफेर का अनुभव किया है? मतलब उलटफेर क्या होता है, विफलताओं का अनुभव किया है, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल का अनुभव किया है? नहीं किया ना? तो आज मैं बताऊंगा, और किया तो होगा, और सबके लाइफ में स्ट्रगल होती हैं। तो कुछ लोग असफलताओं से सफलतापूर्वक निपट लेते हैं, जबकि दूसरे लोग अक्सर हार मान लेते हैं। ये क्या अंतर होता है, ये क्या डिफरेंस होता है यार? कि इतने बिजनेसमैन, आप देख सकते हैं कि बहुत से बिजनेसमैन की स्टोरी हमने बताई है पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में भी बताऊंगा कि जिनके आगे लाइफ में कितनी स्ट्रगल आई हैं, जिन्होंने अपना खुद का अच्छा खासा एम्पायर खड़ा किया, उसके बाद किसी कारणवश वो फेल हुए और फिर उन्होंने दोबारा डेवलप किया, लेकिन उससे कैसे निकले, यही तो सीखने आप आए यहाँ। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि ध्यान विभिन्न पहलुओं पर और गहराई से जानेंगे और देखेंगे कि विफलता का सामना हम कैसे करेंगे, और आपको मुश्किल में डालेंगे तो उससे कैसे निकलेंगे, इस ज़बरदस्त जीत का बदला अब हम कैसे लेंगे। तो चलो चलते हैं, हम बात करते हैं। कभी भी मैं बता दूं आपको कि ज़िंदगी में 2 विपरीत परिस्थितियां होती हैं। एक तो चुनौती का सामना करना, आने दो, उसे सोच के साथ करें कि आने दो यार, मैं इसे कर दूंगा, मैं इससे लड़ लूँगा, मैं इससे निपट लूँगा, मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल लूँगा, जो हो रहा है मेरे लिए वो अच्छा हो रहा है, और क्योंकि मैं अपने अंदर वो गट्स ला रहा हूँ, वो अपने अंदर कैपेसिटी ला रहा हूँ, वो अपने अंदर एबिलिटी ला रहा हूँ, जिससे अपनी ज़िंदगी में इससे और अच्छा मुकाम पाने के लिए मैं आगे जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। क्योंकि अपने सिर को इस उम्मीद के साथ रेत में गाड़ लेना कि मुश्किलें दूर हो जाएंगी, ये कोई अच्छी बात नहीं। चलो सुनते हैं हम। पहले विकल्प को चुनने वाले लोग वास्तव में चुनौतियों का सामना मज़े से करते हैं। हमारे विकल्प कौन है? नंबर 1 है चुनौती का सामना, उसे आने दो, उसके सोच के साथ करें। नंबर 2, अपने सिर को इस उम्मीद के साथ गाड़ लेना कि हमारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें चुनौती का सामना किस प्रकार करना है उसके बारे में बात करना है। तो यहाँ पे पहले विकल्प को चुनने वाले लोग वास्तव में चुनौतियों का सामना मज़े से ही करते हैं, जब उन पर दबाव पड़ता है और वे अपनी क्षमता को परखते हैं। दूसरे लोग जब किसी संकट का सामना करते हैं तो बस उनका सबसे अधिक लाभ उठाना चाहते हैं, भले उनके पास सारे जवाब ना हो, कोई कार्य योजना ना हो। इसमें एक बार एक कदम लिया जाता है और फिर देखा जाता है कि अगला कदम कहाँ ले जाएगा। दूसरी तरीका उन लोगों के लिए सुरक्षित है जो किसी भी चुनौती को असाधारणतया, मतलब कि नॉट सिंपली असाधारणतया, कोई प्रतिक्रिया नहीं है करते, दुर्भाग्य के आगे जाकर भुगतते
पूछते हैं, मतलब कि वो पूछते हैं कि ये दुर्भाग्य से ये रीज़न था जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो गया। तो अब हम बात करेंगे, हमने जैसे थंबनेल में पढ़ा होगा कि हम हाउ टू डेवलप चैम्पियन माइंडशिप। तो यहाँ पे हम चैम्पियन जैसी माइंड कैसे डेवलप करें, तो उसके बारे में बात करेंगे कि चैम्पियन जैसी मानसिकता जिसको हम बोलते हैं माइंड सेट, हाउ टू डेवलप। तो जैसा कि मिशेल अविश्वसनीय एक कहानी साबित करती है कि आप अपने जीवन को जीने का दूसरा तरीका ढूंढ सकते हैं तब भी जब आपको लगता है कि आपको धराशायी कर दिया गया है। ये किसकी, एक मिशेल नामक की कहानी है जिसमें बताया गया है। तो जैसा कि मैं बात करता हूँ कि ये कहानी क्या है, जैसा कि बात करें कि एक व्यक्ति था जो बिजनेस करता था, 10,000 चीज़ों में करता था लेकिन 9,000 चीज़ें कर सकता था, 9,000 चीज़ों में फोकस करता था, 1,000 चीज़ों को छोड़ देता था क्योंकि वो उसके बस की बात नहीं है। कई लोग इससे कम झटकों के बाद भी उल्टा करने लग जाएंगे, पर बरसों का रोना बिता देंगे, उन्होंने खो दिया इस बात को भूल जाएंगे कि उनके पास दूसरे विकल्प भी थे। इस विकल्प को फॉरगेट कर दीजिए यार, कि आप अगर जिस फील्ड में आपको लग रहा है, ये हम बात कर रहे हैं चैम्पियन जैसी माइंड सेट करने का, तो आप उस विकल्प को फॉरगेट कर दीजिए और नया विकल्प आप चुन भी सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति थे जो एक ऐसे युवा एजेंट थे जिसने महीने के आखिरी में 2 बड़ी अच्छी बिक्री लगभग तय कर ली। असल में उसे लेन देन पूरा हो जाने में इतना विश्वास था कि उसने कागजात पर दस्तखत होने से पहले पूर्व अनुमान, मतलब कि उससे पहले अनुमान लगा लिया के आधार पर कमीशन भी तय कर लिया था कि कोई अच्छी योजना नहीं थी। दोनों ही सौदे रद्द हो गए और उससे पूछा कि इस झटके से उभरने के लिए कितना वक्त लगेगा। उसका जवाब सुनकर वो जो राइटर था वो दंग रह गया, लगभग पूरा महीना। और दूसरी तरफ दूसरा जो व्यक्ति था उससे बात की जिसने लगातार 2 वर्षों तक उस उपलब्धि को बनाए रखा था। मैंने जब उससे 2-2 सौदे गंवा करने की बात बताई, मतलब कि उसने 2 सौदे खो दिए, तो उसे उभरने के लिए कितना वक्त चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से उसने क्या बोला कि मुझे बस 24 घंटे चाहिए, उसके भीतर मैं फिर से फ़ोन लगाना ट्राई कर दूंगा, फिर से मैं अपनी न्यू सेलिंग के लिए अप्रोच करना शुरू कर दूंगा। तो ये आपका माइंड सेट है कि आप कितना दिन उस डिप्रेशन में रहते हैं, आप कितना दिन अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट करते हैं, कि आप 1 महीने का वेस्ट करते हैं या 24 घंटे के अंदर ही आप, ये तो 24 घंटे बहुत बड़ी बात है यार। आप तो 1 घंटे के अंदर वो माइंड सेट चैम्पियन जैसा डेवलप कर सकते हैं कि जिससे आप अपनी न्यू फोकस, न्यू लर्निंग, न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जीवन है यार, यहाँ पे तो टाइम हमारे 86,400 सेकेंड मिलते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं चलती कब चले जाते हैं। अगर मैं डिप्रेशन में अगर इनमें सब निकाल दूँ तो मेरी ज़िंदगी में बचेगा क्या। चाहते तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हो ना, तो ज़िंदगी में मिलेगा किससे, ये सब तो देगा हमारा टाइम। और इस टाइम से हम कैसे यूटिलाइज करें और हम इसको कैसे समझें, क्योंकि इसी से समझ के ही हमें हमारी ज़िंदगी में हर ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। तो इस वजह से अपने टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि जब तक आपकी जब सोच स्पष्ट होती है तब आप अपने विकल्प को सीमित करते हैं, आप निर्णय करना आपके लिए आसान होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए आखिर में सफल होने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता। आपकी मानसिकता जब चैंपियन जैसी होती ना, तब विफलता का सामना करने में निर्णय आसानी से लिए जाते हैं, क्योंकि आप अपने लक्ष्य को छोड़ नहीं पाते। चैंपियन कठिनाइयों की किसी स्पर्धा की तरह लेते हैं, जैसे जिसे जीतने के बाद वो ठान चुके होते हैं। क्योंकि हमें कैसे उभरना है, कैसे कुछ करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमें अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है। हम अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार का मुकाम चाहते हैं, ये हमें अपनी स्थिति बताती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे भीतर टिके रहने और तरक्की करने की इच्छा इतनी बड़ी क्षमता होती है कि आप सोच नहीं सकते। कठिन समय आपको चुनौती देता है कि आप आगे बढ़ें, अपने अंदर की ताकत को खंगालें। जहाँ नए नए विचार इस इंतजार में रहते हैं कि आप उन्हें जीवन में लागू करेंगे। कुछ बाधाओं उस विचार जीवन की रचना करने में अड़े मत आने दीजिए। जिस जीवन के आप हकदार हैं, इस चुनौती का सामना कीजिए और चीथड़े उड़ाते हुए आग की तरीके आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए यार कि डोंट डिस्ट्रॉय माय टाइम, आई विल बिकम अ सक्सेसफुल। मैं सक्सेसफुल बनूंगा और मुझे किसी भी हालत में बनना है, बस ये निश्चित कर लेना है।
क्योंकि जब तक ये निश्चित नहीं होगा तो आप टाइम वेस्ट करोगे, और टाइम हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस थिंग्स है। ये अगर आप वीडियो आप ये ऐसे सुनते हैं तो आप जानते होंगे आई होप, तो मैं इससे ज़्यादा रिपीट नहीं करता हूँ। अब बताते हैं कि आपको जो इंडिकेटर होते हैं जिनको हम बोलते हैं संकेत, उनसे थोड़ा आप सतर्क रहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मंदी को तोड़ने वाले, तो मंदी को तोड़ने के लिए आपको क्या क्या करना है, एक पॉइंट बनाइए। आप जब तूफान में फंसे तो आप वित्तीय स्थिति आपकी नाव मझधार में डगमगा रही हो, तो इसका मतलब शायद यह है कि आप सबको सीखने में ध्यान दिया, पर जिसे आपको सीख लेना चाहिए, इसलिए आपको सबक सीख लेना चाहिए कि गलतियों को मत दोहराइए। क्योंकि आप मंदी से निकलना है, आपको सुरक्षित कोर्स बनाइए। नंबर 1, आपको सतर्क रहिए, आपको हमेशा एक कॉन्शियस रहिए कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है, हमें किस प्रकार इस काम से बाहर निकलना है। और नकारात्मक जो निगेटिविटी पावर है ना, सबसे बड़ी हमारे ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ होती है। सबसे पहले आपको इससे बाहर निकलना है, सबसे पहले आपको सोच लेना है कि मुझे इसी से बाहर निकलना है। क्योंकि आप सहज ज्ञान पर भरोसा कीजिए और अपनी क्षमता को काम में जुटे रहने के लिए चमकीली आकर्षक चीज़ों से बचें। जैसे कि हमारे वॉरेन बफेट और जैसे दूसरे दिग्गजों को याद कीजिए, वो उसी काम को करते हैं जिसे वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपको हर ऑप्शन या हर अपॉर्चुनिटी में कूदने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी काम को अच्छी तरीके से करना है जिस काम को आप जानते हैं। आपको नई नई इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने एक सुना होगा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपको अपनी दिमाग को समुद्र के तरीके बनाना है कि आपके अंदर कोई भी नदियाँ आके मिल जाए, लेकिन आपको नदियों के तरीके नहीं बनना कि आपके अंदर समुद्र आके मिल जाए। तो यहाँ पे आपको मतलब कि अपनी परिस्थिति, अपनी एटमॉस्फेयर, अपने जो गोल्स, अपने टारगेट, इनको फिक्स करना है। आपको एक पतली रास्ता बनाना है, ना कि ज़्यादा चौड़ी कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये भी पा सकता हूँ, मैं वो भी पा सकता हूँ। आप एक सक्रिय रास्ता में जाइए ना, तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस यार डेफिनेटली कहीं पे लिख के रख लीजिए और चिपका लीजिए कि आपको सक्सेस मिलेगी, उसके कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि सबसे पहले सोचना चाहिए कि तुम्हें इतने सारे काम क्यों करवाने। अगर आपको, जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आप एक पतली रास्ता चुनिए। क्योंकि दुनिया में सफल होने के लिए उसे परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एक रास्ता अपनाइए, थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज लीजिए। अब ये नहीं कि हर चीज़ के बारे में आपने नॉलेज ले लिया, आपने एक्वायर कर लिया और हर चीज़ में आप लग गए, तो सक्सेस इम्पॉसिबल हो जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अब हम बात करेंगे कुछ जीने के रहस्य। उसमें क्या हम बात करेंगे कि इस पर हमारी प्रतिक्रिया जो तनाव देती है, उसमें सोचने, वहाँ से समय पर पहुँचना कहीं, तो इसके बारे में हम कहाँ बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उल्टे क्रम में हम थोड़ा आपको जीना बताएंगे कि आप कैसे उल्टे क्रम में जीते हैं। जीवन कठिन है, ये तो आप लोग मानते हैं कि जीवन कठिन है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता है कि आपके सारे सप्ताहांत उस आखिर में आपको क्या मिलता है। थोड़ा हम उल्टे क्रम में चल रहे हैं। मृत्यु एक महान पुरस्कार है, अंडरस्टैंड कीजिएगा और फील कीजिएगा इस वॉइस को। मुझे लगता है कि जीवन चक्र पीछे की तरह घूमता है। पहले आपको मरना चाहिए, इससे बाहर निकलना चाहिए, फिर आपको 20 वर्षों तक किसी वृद्धाश्रम में रहना चाहिए। क्या आप जब आप जवान होते हैं तो आपको लात मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। आपको सोने की घड़ी मिलती है, आप काम पर जाते हैं, किसकी घड़ी मिलती है? सोने की घड़ी मिलती है। अंडरस्टैंड, सोने की घड़ी। आप काम पर जाते हैं, आप 40 वर्षों तक काम करते हैं, और जब आप रिटायरमेंट का आनंद लेने के लायक जवान नहीं रह जाते तो आप कॉलेज जाते हैं। उल्टा, क्योंकि मैं बॉर्न से डेथ की ओर नहीं जा रहा हूँ, मैं डेथ से बॉर्न की ओर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको फील करवाना चाहता हूँ, आपको रिलेट करवाना चाहता हूँ आपकी लाइफ के बारे में। जब तक आप हाई स्कूल की तैयारी नहीं हो जाती है तो आप एक छोटे मोटे बच्चे बने जाते हैं, आप खेलते हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, आप एक छोटे लड़के या लड़की बन जाते हैं। आप घर में लौट जाते हैं, आपके आखिरी 9 महीने तैरते हुए बिताते हैं माँ के पेट में, और उसके बाद आपकी आंखों में एक चमक सा अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस बात को समझिए कि चेतावनी, समस्या, कैरियर, ये सभी पे लागू होता है और इस पे हमको सबसे बाहर निकलना है। अब हम आज के पॉइंट में, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, उसमें बात करेंगे कि दूसरा रास्ता ढूंढिए।
हाउ टू फाइंड सेकेंड वे मतलब कि दूसरे रास्ते को हम कैसे ढूंढ सकते हैं। पहले तो हम बात की कि विफलताओं से कैसे उबरना है, फिर बात की चैंपियन जैसी माइंडसेट कैसे बनाना है। अब हम बात करेंगे कि दूसरा रास्ता हम ढूंढ कैसे सकते हैं कि आपको लगता है यार मुझे अब इस फील्ड में सक्सेस नहीं मिल सकती। हाँ, होते हैं कुछ रीज़न, मैं मानता हूँ। तो उससे कैसे उबर के हम कैसा नया कैरियर ऑप्शन शुरुआत कर सकते हैं, इस डिप्रेशन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके बारे में बात करिए। तो कभी कभी विफलता किसी अजय पर्वत के समान लगती है। मतलब कि एक विफलता जो होती है वो ऐसे लगती है कि एक बहुत बड़ा पर्वत है। ठीक है, आपके पास चढ़ाई चढ़ने के लिए ना तो औजार होते हैं ना साहस होता है। जो एक ये हमारी जो ज़िंदगी की चढ़ाई होती है जिसको हम बोलते हैं लाइक दैट रिलेट वी माउंटेन। मतलब कि पर्वत में चढ़ने के लिए हमको किस में ज़रूरत होती है, क्लाइंबिंग की ज़रूरत होती है, प्लकिंग की ज़रूरत होती है जिसको हम पकड़ने के लिए। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में चढ़ने के लिए औजार भी चाहिए, साहस भी चाहिए। आपकी कंपनी बंद हो जाती है, आप अचानक आपकी नौकरी चली जाती है, आप कई महीने बाद आप बेरोजगार रहते हैं। फंसे रहना आसान होता है, आपका खतरा यह होता है कि आप भावात्मक तनाव बढ़ जाता है। मतलब इमोशनल टेंशन हैव इंक्रीज। अपने मोल को समझने की समस्या आपके आ जाती है, घर में तनाव बढ़ जाता है, बहस होने लगती है, आपको कोई रास्ता दिखने का कारण जीवन बेहद दयनीय हो जाता है। इन समस्याओं में आपको बहुत ज़्यादा क्रोध, असमानता और आधारित सोच समाप्त कर सकता है। आप थक चुके होते हैं, आपको सब लगता है कि गलत हो रहा है, आप सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों। ऐसी स्थिति में सच तो यही है कि आप दूसरा रास्ता तलाशने की ज़रूरत होती है। पीछे हटिए, सोचिए, फिर से ध्यान लगाइए कि आप ज़रूरी हो तो दूसरे अवसर के लिए फिर से ट्रेनिंग लीजिए। इस बात को समझिए कि किसी नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको 3 कदम पीछे लगने पड़ते हैं। पहला बताया गया था कि 10 विकल्पों को एक थोड़ा इस्तेमाल कीजिए और उनको समझिए। ये तार्किक क्रम है कि आप अपनी जिसकी शुरुआत आपकी कठिनाइयों को स्पष्ट परिभाषित करने से होती है, अंत विजय उल्लास के साथ होता है। इस बात को तो आप लोग समझते हैं, आप लोग मानते हैं कि जिस चीज़ की स्टार्टिंग कठिनाइयों से होती है उसकी जो अंत होता है तो वो तो डेफिनेटली हैप्पीनेस से होता है। इस कारण ही हम अपने इतने विश्वास के साथ कह सकते हैं समाधान करता जो वास्तव में करता है। इसलिए हम बात करेंगे, अब हम तैयार रहना सीखेंगे। अब इससे आप पॉइंट को गौर कीजिएगा कि तैयार रहना, हाउ टू प्रिपेयर। आप कैसे तैयार रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी रूपी में। तो सभी पायलटों को उड़ान भरने से पहले उड़ान के दौरान मौसम संबंधी चेतावनी दी जाती है। अगर आप अक्सर उड़ान भरते हैं तो कई बार आपने पायलट की ओर दिए जाने वाले इस संदेश को सुना होगा कि बाहर का मौसम खराब होने की वजह से उड़ान के दौरान आपको असुविधा हो सकती है। इसलिए कृपया अपनी सीट बेल्ट को बांध लें, अपनी ट्रे टेबल को बंद कर दें। जब तक कि आप सीट बेल्ट को खोलते हैं संकेत दोबारा बंद नहीं किया जाता है। यात्रियों की तरह हम थोड़ी असुविधा के लिए तैयार रहना चाहिए। आमतौर पर हमें इतना बुरा नहीं होता कि कभी कभी हम कोई फ़र्क महसूस नहीं करते, क्योंकि पायलट बाद में हमें ये बताता है कि उसने कुछ उपाय किए थे जिससे विमान तूफ़ानी बादलों से ऊपर उड़ गया, उसके किनारों से निकल गया। यदि कोई बड़ा तूफ़ान सामने आ रहा है तो आप उसे पायलट का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने खतरे से आपको तेज़ी से सोच से टाल दिया। किससे टाल दिया? सिर्फ अपनी थिंक से टाल दिया। तो आप अपनी ज़िंदगी में जितनी भी परिस्थितियाँ, जितनी भी कठिनाइयाँ, जितना भी स्ट्रगल है, जितना भी टेंशन है, जितना भी जो कुछ है, जितनी भी विफलता है, सिर्फ अपनी आप माइंड सेट, सोच से टाल सकते हैं। कैसे? उसने अपनी सोच की दम से इतने पैसेंजर, इतने यात्री थे, उनके अंदर एक करेज, कॉन्फिडेंस डेवलप किया और उसने इंफॉर्मेशन दी और उसने उस तूफान से बाहर निकल लिया। ये होते हैं, आपको ऐसे ही प्रिपेयर रहना है। आपको अपनी ज़िंदगी में आपको हर हफ्ते रुक कर देखते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। इतनी देर ठहर कर पता करते हैं कि घर पर नौकरी के आगे कहीं तूफान बादल तो नहीं है, ताकि आप ज़रूरी सुधार में समय रहते कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपको ये समझना है। क्योंकि दूसरी सच्चाई ये भी है कि कभी कभी हमें जीवन में कोई चेतावनी नहीं मिलती, हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो क्या आप कभी किसी विमान में सवार रहे हैं जो आपको 30 फीट नीचे आ गए हो, दहशत हो गई हो कि विमान के इंजन बंद हो गए, क्या हम नीचे जा रहे हैं, क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते? इसका संदेश यह है कि अनहोनी की उम्मीद
कीजिए, इस पर गौर कीजिए कि आप किस पर नियंत्रण कर सकते हैं और स्वीकार कीजिए कि आपको क्या नियंत्रण करना चाहिए। आप अपने वर्क, अपने जो भी करते हैं, जो भी आपका डेडिकेशन होता है, जो भी टारगेट होता है, डिसिप्लिन होता है, उसको रियलाइज़ कीजिए, आप उसको समय दीजिए। आपको जो वीकनेस स्ट्रेंथ है उसको पता कीजिए, आप उसको एब्जॉर्ब कीजिए अपनी लाइफ में। पाव एक उसको पार्ट ऑफ लाइफ अडॉप्ट कर लीजिए और आप उसमें समझिएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में जीने में और आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब हम बात करेंगे अंतर ज्ञान, जो हमारा अंतर में ज्ञान क्या है उसके बारे में बात करेंगे। विफलताओं से उबरना एक सतत प्रक्रिया होती है। आप इस वास्तविकता से शायद तभी बच सकेंगे जब आप एक सन्यासी बन जाएं। ठीक है, समझ लीजिएगा कि जब आप इससे से बच सकेंगे जब एक सन्यासी बन जाए। लेकिन उसमें भी चुनौतियां कम नहीं है सन्यासी जीवन बनने में। जीवन खुलकर जीने का नाम है, गुफा में लौटने का नाम नहीं है। हल्की सच यही है कि हमने कुछ बाधाएं आपको भयभीत कर देती हैं। जब आपको लगता है कि कुछ बेकाबू हो गया है, दोहराया जाना चाहिए, वे बस छुटपुट घटना है। आपका पूरा जीवन ऐसा नहीं है उथल पुथल में थम जाए। आप उस अनुभव से मिले सबक पे गौर कीजिए और उसे महत्वपूर्ण पल होते हुए जो आपके चरित्र को सशक्त बनाते हैं और आपके भीतर बाद में बड़ी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और इन सब से कई अधिक ये समझिए कि आप जिस पर आपका नियंत्रण होता है, आप उस आपका रवैया, इस पर हर दिन विचार कीजिए। चैंपियन वाली सोच पैदा कीजिए, जिससे आपको आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत सी क्योंकि लेकिन सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप है कि नहीं है, क्योंकि जीवन एक खुलकर जीने का नाम है। आलोचनाओं से मत घबराइए। याद रखिए कि कुछ लोग सफलता का स्वाद तभी सकते हैं जब वे आपकी आलोचना करते हैं। तो आज हम बताएंगे जो हमारे कार्यवाही के कदम क्या होंगे, जो हमारे इस वीडियो को सुनने के बाद हमें क्या एक्शन लेना है उसके बारे में रिक्वायर्ड बताएंगे, आपको रिएक्शन कैसे लेना है। और अगर आपने अभी कोई नोट्स नहीं बनाए तो प्लीज़ नोट्स बनाइए, वीडियो को रियलाइज़ कीजिए। ज़्यादा वीडियो अप्रॉक्सीमेटली मैं 30 मिनट के अंदर ही 1 चैप्टर डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम कार्यवाही के कदम क्या बताएंगे कि 10 आपको जो स्टेप लेना है, चाहे आपकी चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो। लिसन केयरफुली, चाहे आपकी चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपको 10 विकल्प फाइंड करना है, उनकी टेबल बनाना है, सूची बनाना है। आपको कुछ विकल्प भले ही ऐसे नहीं होंगे जिन्हें आप चाहते हो, फिर उन्हें लिख लीजिए, लेकिन रचनात्मक बनिए, हटकर सोचिए स्वयं से। अगर ऐसा हो तो कुछ प्रश्न कीजिए। सबसे ज़रूरी हमारी ज़िंदगी में अपने आप से प्रश्न पूछना। हम लोगों से प्रश्न पूछने कभी आपसे बात नहीं करते, खुद से बात कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस, आप हर चीज़ वो अचीव कर सकते हैं। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एवरीथिंग इज़ वर्क डूइंग, हर कोई काम करेगा। और यहाँ पे सर्वोत्तम विकल्प से आपके अंतर्गत ज्ञान होगा, तो आप इसमें 10 एक्शन लीजिएगा। और हम बात करते हैं इसके जो समाधान करता है, जो इसको सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मेरी चुनौती क्या है। मेरी चुनौती क्या है उसको गौर कीजिए, उसके बारे में सुनिए, अपनी परिस्थिति की सटीक परिभाषा तय करें, ताकि स्पष्ट और विशिष्ट होना मत भूलिए। नंबर 2 हमारा पॉइंट क्या है, समस्या का सामना कीजिए, उससे निपटिए। अपने भय से बाहर निकलने के लिए निर्णय लेना होगा और बड़ा कदम होता है ये। तो अपनी अच्छी सेहत, अपने मन की शांति के लिए अभी निर्णय लें। नंबर 3, मैं कैसा परिणाम चाहता हूँ, मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, उसके बारे में भी रियलाइज़ कीजिए, राइट डाउन कीजिए कि एक बार फिर इच्छित परिणाम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। समाधान की कल्पना करें। जब आप अपने विशेष झटकों से निपट लिया तब बड़े फायदों की व्याख्या करें। एक शब्द को बताइए कि आप इस झटके से सफलतापूर्वक उभर जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, इस बात को भी रियलाइज़ कीजिए। नंबर 5 मुझे कैसी सोचना चाहिए, मुझे मदद मिलेगी, मतलब कि अनुबंधों या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पढ़कर समीक्षा करें, उससे सीखें। नंबर 6 मैं खुद को क्या कर सकता हूँ, उन सभी के बारे में अच्छी सी लिस्ट बनाइए। नंबर 7 मेरी मदद और कौन कर सकता है, उसके बारे में ज़रूरत है तो आप उसके बारे में अनुभव कीजिए। और नंबर 8 आप कार्यवाही के विशेष कदमों में मैं क्या उठाने जा रहा हूँ उसके बारे में आपको लिखना और आपको समझना है। और मैं इस टेंशन, इस विफलताओं से निपटने के लिए मैं कौन सी तारीख से निश्चय कर रहा हूँ, और अपने परिणाम को समीक्षा कीजिए और जश्न मनाइए। वाओ, यू कैन रियलाइज, आई कैन विन, आई कैन डू,
एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है द पावर ऑफ फोकस बुक का, तो बेहतरीन संबंधों का निर्माण, बेहतरीन रिलेशन का निर्माण, हाउ टू मेक अ गुड रिलेशनशिप। सो इसमें आपको वेट करना होगा। और आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है, तो कमेंट हमें ज़रूर करिएगा। थैंक यू।